हेलो दोस्तों, वेलकम टू नूरैन क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी ग्रामर का पार्ट 3, जो कि आज पढ़ेंगे हम लोग शब्द। देखते हैं हम लोग शब्द किसे कहते हैं। शब्द शब्द जिसको इंग्लिश में वर्ड कहा जाता है। वर्ड शब्द किसे कहते हैं हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। हिंदी व्याकरण पढ़ चुके हैं, भाषा पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे वर्ण को। अब उसके बाद वर्ण के बाद जस्ट शब्द आता है। तो देखते हैं हम लोग शब्द किसे कहते हैं। शब्द शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। जैसे वर्ण को हम जोड़ेंगे, जैसे में हम जानेंगे म और न, ये दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? मन। कल पढ़े थे हम लोग म वर्ण है, न वर्ण है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मन। आज अब जैसे खाना, पीना, ये सब क्या है? शब्द है। ईटीसी। आइए हम लोग देखते हैं मन। मन का ध्वनि देखते हैं। ध्वनि मन का ध्वनि देखते हैं। मन किस चीज से बना है? म हलंत अ। म हलंत अ प्लस में न हलंत अ, इससे बना है मन। मन म हलंत अ और न हलंत अ से बना है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? मन। मन शब्द अनेकार्थिक होता है। शब्द का अनेक अर्थ होता है। शब्द शब्द अनेकार्थी शब्द अनेकार्थी होता है। शब्द अनेकार्थी होता है, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। जैसे हम मन को ही पकड़ लेते हैं। मन का दो अर्थ है। सबसे पहला मन का अर्थ है चित्त, और दूसरा है मात्रक। चित्त और मात्रक। जैसे में हम लोग देख लेंगे, चित्त का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सांस के बिना बहू का मन नहीं लगता है। सांस के बिना बहू का मन नहीं लगता है। जिसमें मन नहीं लगना, इसमें क्या है? चित्त है। मन नहीं लगना, अच्छा नहीं लगना, अच्छा लगना, ये सब क्या है? चित्त है। आ जाए इससे आगे देखते हैं। सरकार ने महिलाओं को 10 मन अनाज दिया। इसमें क्या है? मन क्वांटिटी को बता रहा है। मन क्या बता रहा है? क्वांटिटी, मात्रक को। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? मन यानी शब्द के अनेक शब्द हो सकते हैं। शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। पहला क्या है? चित्त और दूसरा क्या है? मन। आइए मन और चित्त के बारे में हम समझ लिए। अब जब भी शब्द अगर वाक्य में प्रयुक्त हो, शब्द अगर वाक्य में प्रयुक्त हो तो केवल एक ही अर्थ हो सकता है। एक ही अर्थ होगा। शब्द अगर वाक्य में प्रयोग हो जाए तो उसका सिर्फ एक ही अर्थ होगा। जैसे सास के बिना बहू का मन नहीं लगता। इसमें क्या है? मन का सिर्फ एक ही अर्थ है, वो मन है चित्त। ठीक है। शब्द अगर वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो सिर्फ उसका केवल एक ही अर्थ रह जाएगा। ठीक। अच्छा, अगला देखते हैं हम लोग। वाक्य में वाक्य में किया गया प्रयोग, वाक्य में जो किया गया शब्द का प्रयोग, ऐसे लिखते हैं। वाक्य में किया गया
शब्द का प्रयोग क्या कहलाता है? शब्द का प्रयोग पद कहलाता है। पद कहलाता है। वाक्य में जो किया गया जो शब्द का प्रयोग कहते हैं उसको हम लोग पद कहेंगे। यानी वाक्य में जो शब्द का प्रयोग कर दिया गया है उसे क्या कहेंगे? पद कहेंगे। और हिंदी भाषा में कुल कितने शब्द है? तो हिंदी भाषा में अनंत शब्द है। हिंदी भाषा में अनंत शब्द है। शब्द हिंदी भाषा में अनंत शब्द है। आइए हम लोग देखते हैं फिर से। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग देखें, वर्ण जोड़े थे, म और न को जोड़े तो मन हो गया, और खाना पीना। जैसे मन का ध्वनि देखे थे तो म और जोड़ अ, म हलंत अ सब देखे थे। शब्द अनेकार्थी होता है, यानी इसका अनेक अर्थ होता है। जैसे मन का एग्जाम्पल लिए, मन में क्या होता है? चित्त होता है, और मन का क्या होता है? इसमें मात्रक भी होता है। एग्जाम्पल देख लिए। शब्द अगर वाक्य में प्रयुक्त हो तो केवल एक अर्थ देता है। शब्द अगर वाक्य में प्रयोग हो तो केवल एक अर्थ देता है। वाक्य में किया गया शब्द का प्रयोग, जो किया गया शब्द का प्रयोग क्या कहलाता है? पद कहलाता है। और हिंदी भाषा में अनंत शब्द है। हिंदी भाषा में कितना शब्द है? अनंत शब्द है। आइए हम लोग शब्द समझ गए और इनके भेद देखते हैं। शब्द का भेद, शब्द का अनेक भेद होते हैं। शब्द 3-4 प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे, फिर बनावट के आधार पर देखेंगे, फिर हम रचना के आधार पर देखेंगे, फिर रूपांतरण के आधार पर देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर। आइए देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो देखते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। कोई पूछे शब्द का कितने भेद होता है तो शब्द का कोई भेद नहीं होता है। किस आधार पर बात कर रहा है? तो उत्पत्ति के आधार पर, यानी पैदाइश के आधार पर। तो पैदाइश के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है? सबसे पहला होता है तत्सम। तत्सम। दूसरा होता है देशज, सॉरी तद्भव, तद्भव। तीसरा होता है देशज, देशज। और चौथा हो जाएगा विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम किसको कहते हैं? तो संस्कृत का पूरा संस्कृत वाला शब्द तत्सम में कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले संस्कृत आया था, वहीं से हिंदी आया है। तो जो भी शब्द संस्कृत का है, जिसमें जिसमें क्या कहते हैं, अनुस्वार लगा रहे, हलंत लगा रहे, ये सब जो भी लगा रहा है वो क्या है? तत्सम। तत्सम यानी पूरा संस्कृत वाला शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं। संस्कृत से बदला हुआ शब्द, संस्कृत से परिवर्तित शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? तद्भव। देशज, जो अपना देश की भाषा है उसे हम लोग क्या, वैसा शब्द को देशज कहते हैं। और जो विदेश से आया है शब्द का भाषा, जो शब्द आया विदेश से, उसे हम लोग विदेशज कहते हैं। तो सबसे पहला हम इसका तत्सम हम लोग देखते हैं। तत्सम, तत्सम वैसा शब्द जो हिंदी और संस्कृत में समान हो तो उसे तत्सम कहते हैं। हिंदी और संस्कृत में समान हो उसे तत्सम कहते हैं। जैसे फलम, फलम का मतलब क्या हो जाएगा? फल। कर्पूर, 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 कर्पूर के मतलब क्या हो जाएगा? कपूर। जैसे तीसरा हम लोग ले लेते हैं ज्योष्ठ, 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 ज्योष्ठ। क्या हो जाएगा? ये सब क्या हो जाएगा? जैसे देखने में ही अजीब लगे, जैसे संस्कृत के जैसा देखने में ही लगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तत्सम। देखिए इसमें हलंत लगा हुआ है, इसमें विसर्ग लगा हुआ है, इसमें भी विसर्ग लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऐसा वाला जो शब्द आएगा उसको हम लोग कहेंगे तत्सम। आइए आते हम लोग दूसरा देखते हैं, तद्भव। तद्भव
तद्भव, क्या देखेंगे? तद्भव। वैसा शब्द जो संस्कृत से बदला हो, उस शब्द को बदला हो, उस शब्द को तद्भव कहेंगे, तद्भव कहते हैं। वैसा शब्द जो संस्कृत से बदला हो, उस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? तद्भव। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में फलम, फलम का इसको हम बदले हैं तो हम लोग बनाए हैं फल, फल बना है। कर्पूर को बदले हैं तो हम लोग बनाए हैं कपूर। ज्योष्ठ को हम लोग चेंज करके बनाया है ज्योष्ठ, क्या बना है? ज्योष्ठ, इटीसी। ये सब क्या है? वैसा शब्द जो संस्कृत से बदला हुआ, संस्कृत से चेंज शब्द हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तद्भव। तो हम लोग देखें तत्शब्द जो संस्कृत से सेम शब्द रहे उसे तद्भव, तत्शब्द, और जो संस्कृत से बदला हुआ शब्द है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तद्भव। अगला देखते हैं हम लोग देशज। तीसरा हम लोग क्या कहेंगे? देखेंगे देशज। देशज वैसा शब्द जो अपने देश का हो, अपने देश का हो, उसे देशज कहते हैं, देशज कहते हैं। एग्जाम्पल में ले ले हम लोग, देशज किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल देशज किसको कहते हैं? जैसे लोटा, कोई दूसरा शब्द नहीं, अपना शब्द है, अपना देश का। बाटी, पगड़ी, लालटेन, ईटीसी। ये सब किस शब्द का है? ये सब अपना देश में बना हुआ शब्द है, इसीलिए इसको हम लोग देशज शब्द कहते हैं। अगला हम लोगों को देखते हैं चौथा, विदेशज। विदेशज वैसा शब्द जो अपने देश का ना होकर किसी अन्य देश से आया हो, किसी अन्य देश से आया हो, उसे विदेशज कहते हैं, उसे विदेशज कहते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि भारत पहले सोना का चिड़िया हुआ करता था, लेकिन इसमें ईरानी सब आए, यूनानी आए, और जितना भी अरब ममालिक के जितना भी शासक सब आए, वो सब आकर यहाँ पर बहुत ज्यादा लूटपाट किए। तो जो से जैसे लूटपाट किए तो उसमें से शब्द भी, उसका शब्द क्या था? अरबी था, फारसी था, तो सब बाहर से हम लोग शब्द लाए हुए हैं। तो वो जो वैसा शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा विदेशज हो जाएगा। और अंग्रेज आए तो इंग्लिश लाए, तो जितना भी इंग्लिश का शब्द है वो सब क्या हो जाएगा? विदेशज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं तो विदेशज कौन कौन हो सकता है? सबसे पहले कमर, उर्दू वाला जैसे शब्द निकले उसको हम विदेशज कहेंगे। हीटर इंग्लिश शब्द है। हॉस्पिटल, होटल, सब इंग्लिश शब्द है। मोबाइल, चेचक, ये सब तुर्क शब्द है। चेचक तुर्क शब्द है। औरत अरबिक शब्द है, अरबी औरत, ईटीसी। ये जो शब्द सब आएंगे, ये सब शब्द आएंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विदेशज। आई होप कि आप लोगों को उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद याद हो गए होंगे। शब्द कितने प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर? 4 प्रकार के। सबसे पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम,
तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम किसको कहते हैं? तो जो संस्कृत वाला शब्द होता है उसको तत्सम कहते हैं। संस्कृत से बदला हुआ शब्द रहेगा उसको तद्भव कहेंगे। जो अपना देश में बना शब्द रहेगा उसे देशज कहते हैं। जो विदेश से आया शब्द रहेगा उसे विदेशज कहते हैं। आइए हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बताना है कि वो शब्द किसका किसका है। ठीक है, इन शब्दों को बताना है कि कौन सा शब्द है। जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। सबसे पहला तत्सम, तत्सम। दूसरा क्या देखे थे? तद्भव, भव। तीसरा क्या देखे थे हम लोग? देशज। और चौथा क्या देखे थे? विदेशज। ओके, 4 देखे थे। अब बताते हैं तत्सम किसको कहते हैं? जो संस्कृत वाला शब्द हो। तद्भव किसको कहते हैं? जो संस्कृत से चेंज हो। और देशज किसको कहते हैं? जो अपना देश में बना हुआ शब्द हो। और विदेशज जो विदेश से आया है वैसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? विदेशज। आइए देखते हैं। देखिए इसमें लगा हुआ है, पहले ही से लगा हुआ है, वो तो विसर्ग लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये तत्सम, तत्सम। ओके, चलिए। आम, आम क्या है? आम जो है हम लोग अभी अभी देखे हैं, आम संस्कृत से चेंज शब्द है, इसको हम लोग कहेंगे तद्भव, तद्भव, तद्भव। संस्कृत से अम्रम की चेंज शब्द है, संस्कृत से तद्भव। ग्राम, ग्राम, ग्राम क्या हिंदी क्या हो जाएगा? गांव, लेकिन ग्राम संस्कृत वर्ड है तो क्या हो जाएगा? तत्सम, तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम। कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण, कर्ण का हिंदी शब्द होता है कान, तो कर्ण, कर्ण कौन सा शब्द है? तो हो जाएगा संस्कृत शब्द, तो क्या हो जाएगा? तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम। गेहूं, गेहूं संस्कृत से बदला हुआ शब्द है, संस्कृत से बदला हुआ शब्द है, जो कहेंगे हम तद्भव। क्या कहेंगे? तद्भव। अगला देखते हैं। घोड़ा, घोड़ा ये भी हर्षों के का बदला हुआ शब्द है, सो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? तद्भव, तद्भव। औरत, औरत कैसा है? बाहर ममालिक से आया है औरत, औरत अरबी शब्द है इसलिए क्या हो जाएगा? विदेशज, विदेशज। कबूतर, कबूतर फारसी शब्द है इसलिए क्या हो जाएगा? विदेशज। आगे देखिए। लोटा अपना देश में बना हुआ शब्द है इसलिए हो जाएगा देशज। और लालटेन कहाँ बना है ये आपको कमेंट करना है, लालटेन कहाँ बना है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब हम उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिए, अब हम चलिए देखते हैं, हम लोग उत्पत्ति के आधार पर देख लिए, अब हम लोग देखते हैं शब्द को रचना या बनावट के आधार पर देखते हैं हम लोग। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम गए, तैयारी कर रहे थे या एग्जाम देने गए थे, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम, तो उसी में पूछा हुआ था रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा क्या होता है? योग रूढ़ शब्द, योग शब्द। दूसरा हो जाएगा यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, दूसरा हो जाएगा यौगिक शब्द, और तीसरा हो जाएगा योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। वैसा शब्द जिसको तोड़ने पर कोई माना ना निकले उसको हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक को तोड़ेंगे तो ना अजर क, ना और क को कोई विशेष अर्थ नहीं है, इसलिए हम रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? जिसको तोड़ने पर कोई शब्द नहीं, कुछ अर्थ ना निकले। अब यौगिक में देखते हैं वैसा शब्द जिसको तोड़ने पर अर्थ निकले, उसको जैसे रसोई घर, तो रसोई और घर यानी खाना बनाने वाला घर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। और जैसे योग रूढ़ शब्द, इसका कोई ना कोई विशेष माना हो, जैसे लंबोदर, नीलकंठ, नीलकंठ किसको कहते हैं? भगवान शंकर को। तो वैसा शब्द जिसका कोई विशेष माना निकले उसे हम लोग क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द। चलिए हम लोग देखते हैं रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द वैसा शब्द
जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले, ना निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे एग्जांपल, नाक, नाक को तोड़िएगा तो कोई शब्द नहीं निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कान, नाम, सबको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। इसका अगला देखते हैं हम लोग, यौगिक शब्द। वैसा शब्द जिसको तोड़ने पर उसका अर्थ निकलता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम लोग, रसोई घर। रसोई घर यानी खाना बनाने वाला घर, इसका अर्थ क्या निकलता है? खाना बनाने वाला घर। रसोई मतलब होता है खाना बनाने वाला, और घर मतलब घर हो जाए, खाना बनाने वाला घर। विद्यालय, विद्यालय यानी विद्या अजोर में आलय। विद्या माने क्या हो जाएगा? शिक्षा, विद्या जो होता है एजुकेशन, और आलय मतलब क्या हो जाएगा? घर, यानी शिक्षा जहाँ पर मिलता है, यानी स्कूल जहाँ पर शिक्षा मिले, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विद्यालय। ठीक है, तो ऐसा शब्द जिसको तोड़ने पर उसका विशेष माना निकले, विशेष माना नहीं, सिर्फ मतलब अर्थ निकले, उसे हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। अब अगला देखते हैं, तीसरा हम लोग देखेंगे योग रूढ़ शब्द। चलिए इसको मिटा दें। योग रूढ़ शब्द, वैसा शब्द जिनका विशेष विशेष अर्थ निकलता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पहला नंबर पर हम लोग ले लेते हैं नीलकंठ। नीलकंठ हम लोग किसको कहेंगे? भगवान शंकर को। शंकर, भगवान शंकर। लंबोदर, जिसका लंबा हो उदर, यानी पेट, तो सबसे लंबा किसका उदर है? गणेश भगवान। गणेश भगवान। पीताम्बर, पीताम्बर सबका विशेष अर्थ निकलेगा। उसके बाद क्या? वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा पानी, वीणा पानी, ये सब का क्या है? विशेष अर्थ निकलता है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द। शब्द रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सबसे पहला रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। वैसा शब्द जिसको हम तोड़ने पर कोई विशेष माना ना निकले, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जिसको तोड़ने पर विशेष माना निकलता है, उसे हम लोग, विशेष माना नहीं, तोड़ने पर माना निकलता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। और वैसा शब्द जिसमें विशेष माना निकलता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग योग रूढ़ शब्द। आई होप कि आपको समझ में आया। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के
रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। अब हम लोग देखते हैं रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण या इसको हम लोग कहेंगे परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। शब्द के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। ये सब उसे पूछना नहीं है। सब रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो प्रकार, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द किसको कहते हैं? जिसमें लिंग, कारक, वचन के आधार पर शब्द का माना बदलता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विकारी। इसमें लिंग, कारक और वचन के आधार पर शब्द का अर्थ बदलता है। लिंग, कारक और वचन के आधार पर शब्द का अर्थ बदलता है, उसे विकारी कहते हैं। इसमें आ जाएगा पूरा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब किसमें आ जाएगा? विकारी। और दूसरा लिंग और कारक के आधार पर, लिंग, कारक और वचन के आधार पर वचन के आधार पर शब्द का अर्थ नहीं बदलता है, उसे शब्द का अर्थ नहीं बदलता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग अविकारी कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ये सब क्या है? ये सब अविकारी है। और इसमें क्या क्या आ जाएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब क्या है? विकारी। तो रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो प्रकार, विकारी और अविकारी। अब अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। शब्द के दो प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला हो जाएगा सार्थक और दूसरा हो जाएगा निरर्थक। सार्थक, निरर्थक। सार्थक यानी सही, निरर्थक यानी गलत। जो सार्थक यानी जिसका अर्थ सार्थक हो, सही हो, और जिसका अर्थ गलत हो उसको हम लोग निरर्थक, और जिसका अर्थ सही हो उसको हम लोग सार्थक। आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आया गया होगा। इसको वन शॉट रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं हम इसको वन शॉट रिवीजन। चलिए देखते हैं हम लोग। शब्द किसे कहते हैं? बताइएगा। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण उत्पत्ति के आधार पर वर्ण के उत्पत्ति के आधार पर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 4। कौन कौन से होता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होता है, और देखते अर्थ के आधार पर
शब्द के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला हो जाएगा सार्थक, दूसरा निरर्थक। रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो प्रकार, विकारी और अविकारी। बस हिंदी में शब्द दे देगा, इसी चारों से पूछना है और इसका प्रकार पूछना है। तो शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तत्सम उत्पत्ति के आधार पर वर्ण शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर 3 शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार, सार्थक और निरर्थक। रूपांतरण के आधार पर 2 प्रकार, विकारी और अविकारी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, और जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। जल्दी से जल्दी 1000 पुराइए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और नया वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूं।